बच्चों क्लास 10 लेक्चर 5 क्लास 10 लेक्चर 5 मीन्स लेक्चर 4 के आगे का। अब बच्चों आप जैसा कि जानते हो ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है हमारे विद्यालय मीन्स आर्य आनंद संस्कार शिक्षण संस्थान महिला हमारे प्रयागराज से मैं अशोक कुमार यादव जीव विज्ञान सर आप सब विद्यार्थियों अभिभावकों का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करते हैं और अपने हम इस ऑनलाइन क्लास को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब देखेंगे आज इसके पहले हम बता चुके हैं आपको जो है पुष्पी पौधों के बारे में बता दिए थे। फेनरोगेम मीन्स पुष्पी पौधे क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो जिसमें पुष्प फल बीज बनते हैं उसे पुष्पी पौधे कहा जाता है। जबकि बच्चों ऐसे पौधे जिसमें फल पुष्प बीज आदि नहीं बनते उसे अपुष्पी पौधे क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है, क्रिप्टोगेमस कहा जाता है बच्चों। अब आप जानते हैं नाम ही से मालूम है अपुष्पी पौधे ऐसे पौधे जिसमें पुष्प नहीं लगते ये सब आपके अपुष्पी पौधे कहलाते हैं, क्रिप्टोगेमस कहलाते हैं। अब बच्चों हम आगे चलते हैं और इसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आज रखे गए हैं अपुष्पी पौधों में। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा समझ रहे हैं? ये सब आपके थैलोफाइटा आज रखे गए हैं बच्चों। जैसे ब्रायोफाइटा मास है, रेक्सिया मर्गेंसिया है और थैलोफाइटा में शैवाल है और टेरिडोफाइटा फाइनस है आदि ये सब रखे गए हैं। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। जंतु जगत जंतु जगत का वर्गीकरण। बच्चों जंतु जगत का वर्गीकरण अभी तक आप लोग देखा पादप जगत का वर्गीकरण, पादप जगत का वर्गीकरण देखे। अब आ जाओ जंतु जगत जिसमें हम आप हैं, कीड़े मकोड़े गाय भैंस बकरी मानव आदि जंतु जगत में रखे गए हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, क्लोरोफिल में पनहरिन नहीं पाई जाती जिसकी वजह से हरे भरे नहीं होते और अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये हेटेरोट्रॉफिक कहलाते हैं अर्थात परपोषी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अर्थात ये परपोषी कहलाते हैं बच्चों। जंतु जगत में का वर्गीकरण है और वर्गीकरण आप जानते हो वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है? वर्गीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी क्षेत्र में या जीव या जंतुओं का जो समानताओं के आधार पर उनको एक वर्ग में रखते हैं वही क्रिया आपकी वर्गीकरण कहलाती है। मीन समानताओं के आधार पर एक वर्ग में रखने की क्रिया को ही वर्गीकरण कहते हैं। किसे? जीवधारियों को अर्थात जंतुओं को। अब बच्चों जंतु जगत का वर्गीकरण में सब पहले पूर्व प्रचलित वर्गीकरण है। क्या है? पूर्व प्रचलित वर्गीकरण। पूर्व प्रचलित वर्गीकरण है बच्चों, मतलब जो पहले प्रचलित हुआ था। क्या है? ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। जंतु जगत को दो भागों में बांटा गया है। पहला है उपजगत। उपजगत आपका है प्रोटोजोआ। और सेकंड है उपजगत मेटाजोआ।
मेटाजोआ, ये है प्रोटोजोआ। अब ये एक कोशिकीय जंतु, एक कोशिकीय जंतु, इसमें बहु कोशिकीय जंतु। जैसा कि बच्चों आपको बताए ही हैं, आप जानते भी हो और कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं आपको। एक कोशिकीय जंतु, बहुकोशिकीय जंतु किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जो एक ही कोशिका में जन्म हो लें और एक ही कोशिका पूरी लाइफ साइकिल समाप्त हो जाए, अर्थात जिसमें एक कोशिका पाई जाती हो, ऐसे जंतुओं को एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जंतु होते हैं। जबकि ऐसे जंतु जिसमें दो या दो से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हों, बहुकोशिकीय जंतु कहलाते हैं। इसमें दो या दो से अधिक लाखों अरबों खरबों कोशिकाएं पाई जाती हों, जिसे हम नंगी आंख से देख सकते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं ऐसे जंतुओं को, उसे हम बहुकोशिकीय जंतु कहते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े, गाय भैंस बकरी मानव आदि सब बहुकोशिकीय जंतु हैं। अब बच्चों हम चलते हैं आगे। अब ये जो है उपजगत प्रोटोजोआ जो है ये आपका, और जगह मेटाजोआ। अब मेटाजोआ को दो पार्ट में बांटा गया है। किसे? मेटाजोआ को। मेटाजोआ को दो भागों में बांटे हैं। पहला है प्रभाग 1। प्रभाग 1 में बच्चों क्या है आपका? इसमें नॉन कार्डेटा, नॉन कार्डेटा, ये है आपका प्रभाग 2। ये है आपका कार्डेटा। अब बच्चों नॉन कार्डेटा, कार्डेटा मेटाजोआ को दो पार्ट में बांटे हैं, प्रभाग 1 प्रभाग 2। अब बच्चों अब इसमें देखें इनको, मेटाजोआ को प्रभाग 1 नॉन कार्डेटा, प्रभाग 2 कार्डेटा, दो भागों में बांटे हैं। अब बच्चों नॉन कार्डेटा, इसमें नोटोकार्ड नहीं होता। क्या नहीं होता? नोटोकार्ड नहीं होते। जबकि इसमें नोटोकार्ड होते हैं। अब बच्चों आप सब के अंदर प्रश्न उठता होगा, व्हाट इज नोटोकार्ड? नोटोकार्ड क्या है? आप लोग छोटे जीवों को देखा होगा, जैसे मेढक, मेढक को देखा होगा, उसके शरीर के ऊपर देखो पीठरज्जु पाई जाती है, एक ऐसी नीली रेखा होती है बीचों बीच, वही जो है नोटोकार्ड कहलाती है। और आगे और जो विकसित होता है वही मेरुदंड बन जाती है, रीढ़ की हड्डी कहलाती है बच्चों। उसी प्रकार से जो है आगे और डिवाइडेशन हुआ है, पृष्ठरज्जु युक्त जंतु, अपृष्ठीय जंतु मीन्स रीढ़धारी और अरीढ़धारी जंतु। ऐसे जैसे केचुआ रीढ़धारी है और जोंका रीढ़धारी है, जबकि गाय भैंस बकरी मानव रीढ़धारी है। समझ रहे बच्चों? इस तरह से नोटोकार्ड नॉन कार्डेटा में नहीं पाए जाते और कार्डेटा नोटोकार्ड पाए जाते हैं। वही मध्यरेखा। अब आगे ये तो बच्चों रहा पूर्व प्रचलित वर्गीकरण जंतुओं का। अब आधुनिक वर्गीकरण जंतुओं का क्या होगा हम बता रहे हैं।
आधुनिक वर्गीकरण बच्चों, जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण। जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण बच्चों, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल मीन्स जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब बच्चों, आधुनिक जंतुओं के आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार समस्त प्राणियों को, समस्त जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्रोटोजोआ और दूसरा है मेटा जोआ। और बच्चों, इसमें जगत प्रोटोजोआ में केवल एक संघ है। जगत प्रोटोजोआ में इसको केवल एक संघ में बांटे हैं। वह संघ क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बच्चों, अंग्रेजी में प्रोटो PROTOZOA प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मीन्स होता है, यहाँ देखें, प्रोटास। प्रोटास मीन्स फर्स्ट मीन्स प्रथम, और जोआ मीन्स एनिमल मीन्स जंतु। जोआ भी कर सकते हैं, इसको हम जून भी लिख सकते हैं। जून मीन्स एनिमल। अर्थात बच्चों FIR बच्चों, गलती इंसान से होती है, तो हम आप इंसान हैं, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है। आप खुद समझदार हैं, थोड़ी बहुत मिस्टेक को आप सुधार सकते हैं। किसी भी इंसान की अच्छाइयों को हम लोग ग्रहण करते हैं, उसकी बुराइयों को त्याग देते हैं। अर्थात बच्चों, माता पिता हमारे बहुत ही पूजनीय हैं, क्योंकि माता पिता गुरु को जो है बहुत ही सम्मान करना चाहिए। क्योंकि बच्चों, माता का स्थान पृथ्वी से भी बड़ा है। माता का स्थान पृथ्वी से भी बड़ा है, और पिता का स्थान आकाश से भी बड़ा है, और गुरु का स्थान सबसे बड़ा है। अर्थात बच्चों, एक कहावत है, जैसे गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आप हैं जो गोविंद दियो बताए। गोविंद मीन्स ईश्वर, भगवान, हम लोगों का जन्मदाता, अर्थात जो है मालिक, वो जो है क्या बात है कि गुरु गोविंद, गुरु और भगवान दोनों खड़े थे। गुरु भगवान दोनों खड़े थे, और चेला भी पहुंच गया। अब चेला सोच रहा है कि भगवान का पैर छुए या पहले गुरु का पैर छुए। उसके दिमाग में आई बात कि हम क्या जाने भगवान क्या है, कौन है भगवान क्या है। गुरु तो बताए हैं कि ये भगवान है, इनके अंदर इतनी शक्ति है, तो बड़ा कौन हुआ? गुरु हुआ। इसलिए बच्चों, उसने सब पहले गुरु को प्रणाम किया, गुरु का चरण स्पर्श किया, क्योंकि जानता है कि गुरु हमको बताए हैं ये भगवान है। अर्थात गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आप जो गोविंद जी बताए। अर्थात बच्चों, गुरु जो होता है बड़ा होता है, महान होता है, और इसलिए बच्चों हर समय माता पिता और गुरु का के जो है मान सम्मान करना चाहिए। उनका कहीं भी आप देखो, कहीं भी मिले उनसे, उनका आप हाथ धोकर प्रणाम करो या चरण स्पर्श करो। माता पिता के कहने को मानो, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करो, उनकी इच्छाओं को पूरा करो। वो जैसे चाहते हैं वैसे चलो, क्योंकि माँ से बढ़ के कोई धरती पे है नहीं, और पिता से बढ़ के कोई है नहीं। माता पिता हमारे लिए क्या नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं। खुद फटे कपड़े पहन लेंगे, लेकिन अपने बच्चों के लिए कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, बढ़िया ड्रेस, टाई, बेल्ट, जूता, मोजा पूरी व्यवस्था करते हैं, चाहे वो कहीं से भी करें, पूरा करते हैं। इसलिए बच्चों, हम लोग को माता पिता का सम्मान हर समय करना चाहिए। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। प्रोटास फर्स्ट प्रथम,
जून मीन्स एनिमल मीन्स जंतु, अर्थात प्राथमिक प्रकार का जंतु, जो प्राथमिक जंतु होता है वही जो है बच्चों जो है इस धरती में जो जीव जंतु बना तो सब पहले जो है प्रोटोजोआ संघ का ही प्राणी बना, जैसे पैरामीशियम और अमीबा आदि। अब बच्चों ये इसमें संघ एक है प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ जो होता है आगे बताए आदि जंतु प्राथमिक जंतु, ये नदी तालाब पोखरों में पाए जाते हैं, नदी तालाब पोखरों में पाए जाते हैं बच्चों, और ये एक कोशिकीय होते हैं या अकोशिकीय होते हैं, अर्थात बच्चों ये जो है प्रथम प्रकार के हैं, जबकि मेटाजोआ जगत को कई उप जगतों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ जगत को केवल एक उप जगत में बांटा गया है, प्रोटोजोआ जगत संघ प्रोटोजोआ, जबकि मेटाजोआ को कई उप जगतों में या संघों में बांटा गया है जो है इस तरह से। अब हम मेटाजोआ के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा उपजगत है आपका मेटाजोआ। बच्चों मेटाजोआ जो है इसमें जो है प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय प्राणी थे, जबकि इसमें बहुकोशिकीय प्राणी हैं। क्या है? बहुकोशिकीय प्राणी हैं। ये आपको पहले बता चुके हैं, बहुकोशिकीय प्राणी ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें बहुत सी दो या दो से अधिक कोशिकाएं या बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसे बहुकोशिकीय प्राणी कहते हैं। और बच्चों कोशिका जानते हो, कोशिका क्या है? किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। जो है कार के टुकड़े का स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के कार के टुकड़े का अध्ययन करते समय उन्होंने, कार का टुकड़ा क्या होता है? पेड़ पौधों की छाल। कार के टुकड़े का अध्ययन करते समय इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी, जिसे कोशिका का नाम दिया। अर्थात बच्चों कोशिका जीवन की इकाई होती है, अर्थात इसमें मेटाजोआ में बहुकोशिकीय जीव रखे गए हैं बच्चों। अब इसको कई संघों में बांटा गया है। इसे बच्चों कई संघों में बांटा गया है, जैसे आपका अब इसमें पहला संघ है, क्या है बच्चों? पहला संघ है इसमें आपका पोरीफेरा। पोरीफेरा पोरीफेरा बच्चों यह अंग्रेजी शब्द के दो शब्द से मिलकर बना है। क्या? पोर्स मीन्स छिद्र और फेरा मीन्स धारी, अर्थात छिद्रधारी। छिद्रधारी। अब बच्चों समझो, आप नाम ही से मालूम है पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा अर्थात छिद्रधारी। ऐसे जंतु जिसके शरीर में छिद्र ही छिद्र पाए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके पोरीफेरा संघ के जंतु, जैसे साइकान जो होता है संघ पोरीफेरा का ही जंतु है बच्चों। छिद्रधारी होता है, ये नदी तालाब पोखरों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नदी तालाब पोखरों में पाया जाता है। और ये बच्चों बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। और बच्चों जो है ये इनमें ऑस्कुलम पाया जाता है। ऑस्कुलम के द्वारा पानी अंदर बाहर होता रहता है, सारे आइटम अंदर बाहर होते रहते हैं बच्चों। इस तरह से ये हमारा संघ पोरीफेरा है। और बच्चों ये
बच्चों अचल होता है। क्या होता है? अचल। जो चल ना सके उसे कहते हैं अचल। अर्थात बच्चों यह अचल होता है। इसमें कंटिकाओं का, किसका? कंटिकाओं का जो है जाल बिछा रहता है। इनके शरीर में कंटिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कंटिकाएं पाई जाती हैं और ये अचल होते हैं। पोरीफेरा संघ के जंतुओं का लक्षण है बच्चों, क्या है? दी कैरेक्टर ऑफ पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा मींस पोरीफेरा के जंतुओं का के संघ का एक कैरेक्टर है, लक्षण है कि इनके शरीर छिद्रधारी होते हैं, ये अचल होते हैं और नदी तालाब पोखरों में पाए जाते हैं, शांत जल में पाए जाते हैं। और ये जो है इनके शरीर पे कंटिकाएं कांटे पाई जाती हैं। और बच्चों स्पंज गुहा यानी ऑस्कुलम पाया जाता है, लिगोसुलेनिया है, शाइकान है, इस संघ के प्राणी हैं। और बच्चों अभी के पहले आप प्रोटोजोआ देखे थे। प्रोटोजोआ की खोज एंटोनियो मालिनहोक ने किया था, लेकिन बाद में गोल्डफल वैज्ञानिक ने प्रोटोजोआ शब्द रखा या दिया। प्रोटोजोआ को की खोज एंटोनियो मालिनहोक ने किया था, लेकिन गोल्डफल ने उसे प्रोटोजोआ नाम दिया था बच्चों। अब संघ आपका प्रोटोजोआ में पहला पोरीफेरा इस तरह से कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। संघ इसमें 2 है आपका सिलिंट्रेटा या निडेरिया। बच्चों संघ 2 है प्रोटोजोआ का, सिलिंट्रेटा या निडेरिया। जैसा कि बच्चे जानते हो सिलिंट्रेटा अंग्रेजी शब्द के 2 शब्द मिल गया है। शील मीन्स होता है बच्चों खोखली और इंटेरान इंटेरान मीन्स गुहा या आंत कह सकते हो। अर्थात खोखली आंत वाले या खोखली गुहा वाले आपके संघ सिलिंट्रेटा में प्राणी रखे गए हैं। ऐसे प्राणी जिसकी जो है शरीर खोखली होती हो, ऐसे खोखली आंत वाले प्राणी ही सिलिंट्रेटा में रखे गए हैं बच्चों। अब इनके लक्षण क्या हैं? ये भी नदी तालाब पोखरों में पाए जाते हैं। और बच्चों इसमें स्पर्शक पाया जाता है। इनका लक्षण एक और है, इसमें स्पर्शक पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। जैसे देखो ये इसमें हाइड्रा पाया जाता है। इस तरह से ऐसे स्पर्शक होते हैं, लगे होते हैं। और जो है कई प्रकार के ये पाए जाते हैं। इस तरह से बच्चों इसमें स्पर्शक होते हैं, इसमें लगे होते हैं। ये स्पर्शक ये क्या करते हैं? हाइड्रा। जैसे इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रा। संघ सिलिंट्रेटा में हाइड्रा पाया जाता है, इसमें स्पर्शक होते हैं। स्पर्शक क्या करते हैं? शत्रुओं की इनसे इनकी रक्षा होती है, स्पर्श कर लेते हैं, समझ जाते हैं शत्रु है कि क्या है और वहां से भाग जाता है। और जो है बच्चों इसमें दंत कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? दंत कोशिकाएं। दंत कोशिकाएं अपने शिकार को दंत कोशिकाओं के माध्यम से बेहोश कर लेता है। बेहोश करने के बाद आराम से उसका शिकार कर लेता है। और एक लक्षण है बच्चों इसमें जो है दंत कोशिकाओं के साथ साथ बच्चों इसमें जो होता है संघ सिलिंट्रेटा में संघ सिलिंट्रेटा बच्चों बहुरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुरूपता। जैसे गिरगिट देखो, जैसे देश वैसे भेड़। जहां जीत रहता है प्रकृतिवास में, जहां उसका जैसे है हरी प्रकृति है तो हरा हो जाएगा,
पीली है तो पीला हो जाएगा, गिरगिट की तरह रंग बदलता है ये भी संमिश्रण टेटा के प्राणी, और इसमें बहुरूपता पाई जाती है, अनेक रूपों में अपने आप को ढाल लेता है। अर्थात इस तरह से ये संमिश्रण टेटा, इसमें स्पर्शक पाए जाते हैं, इसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें तलापों पाए जाते हैं, और इसमें बहुरूपता पाई जाती है। ये सारे लक्षण इनके हैं बच्चों। और बच्चों इसमें ऊतक बनाने की प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है, नीचे ऊतक, अब यहाँ से ऊतक बनना स्टार्ट हो जाता है। और तंत्रिका तंत्र का भी प्रारंभ संमिश्रण टेटा के प्राणी हाइड्रा से ही होता है बच्चों। संमिश्रण टेटा के प्राणी हाइड्रा से ही तंत्रिकाएं का निर्माण भी चालू हो जाता है। और इसमें हाइड्रा, सेनिमोन, मूंगा आदि पाए जाते हैं बच्चों। इस तरह से बच्चों अब हम संघ 3 लेक्चर 6 में आपको बताएंगे। इस तरह से आज तक का क्लास यहीं तक हम करते हैं, समाप्त यहाँ कर रहे हैं आज क्लास यहीं तक। बच्चों आप सब अपनी किताब को खोल करके बढ़िया तैयारी करें और इस हमारे विद्यालय के वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो है अब हम अपनी वाणी को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।